किरण चाहे सूर्य की हो दोस्तों या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है दोस्तों, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। इस वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि साल 2026 शुरू होने वाला है और ये जो वीडियो है ये बहुत बड़ा एक विस्फोट है साल 2026 का, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति अपने ऑर्बिट में, जहां पर वो परिक्रमा करते हैं सूर्य की, वहां पर वो वक्र हो रहे हैं, रेट्रो हो रहे हैं। आप इसको नहीं समझेंगे, ये समझ लीजिए कि वो मोस्ट पावरफुल होने वाले हैं 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक, पूरे 120 दिनों के लिए। अब ये गुरु का मोस्ट पावरफुल होना, वक्री होना, रेट्रोग्रेड होना, ये उनकी अपनी राशि मीन राशि पर क्या प्रभाव डालने वाली होगी, आपके कौन से हाउस में वक्री हो रहे हैं बृहस्पति, वक्री की दृष्टि कहां पड़ेगी 120 दिन, ये कैसे हैं आपके लिए, ये इन डिटेल आपको समझाने वाला हूं। क्या कुछ बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं आने वाला साल 2026 शुरू होते ही, ये बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा दोस्तों। ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अभी ना आपको बहुत डिटेल में समझना है, पहले मैं आपको थोड़ा वक्री समझा देता हूं इन शॉर्ट, है ना। देखिए, सारे ग्रह अपने ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं अपनी एक स्पीड से, सबकी एक स्पीड फिक्स है, तय है कि उनको उसी स्पीड से ट्रांजिट करना है, ठीक है। जैसे पृथ्वी को करना है 365 दिन सूर्य की परिक्रमा, राइट। अब जब बृहस्पति अपनी गति में चलते चलते स्लो हो जाते हैं और उस बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और बृहस्पति के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो वो ग्रह वक्र हो जाते हैं और पृथ्वी से लगता है कि वो ग्रह उल्टे चल रहे हैं या फिर पीछे की तरफ चल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, बस एक गति का डिफरेंस हो जाता है पृथ्वी और बृहस्पति में, इसलिए। लेकिन जो हम सभी लोग पृथ्वी में रहते हैं ना, इन पर बहुत ज्यादा एक होता है ना कि अपोजिट रिजल्ट मिलता है हम सभी लोगों को, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन से हाउस में वक्र हुए हैं और वो क्या करने वाले हैं। अगर गलत हाउस में वक्री हुए हैं तो फिर कुछ नेगेटिव कर सकते हैं, अच्छे हाउस में हुए हैं वक्री तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, यही हम जानेंगे, है ना। क्योंकि जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं ना तो शुभता बढ़ा देते हैं, अशुभ ग्रह वक्री होते हैं तो अशुभता को बढ़ा देते हैं। चलिए फिलहाल जानते हैं दोस्तों, आपकी मीन राशि है ना, आपकी राशि के स्वामी ही बृहस्पति बनते हैं, देवगुरु जुपिटर, और वो आपके 5th हाउस में वक्री होंगे। यहां पे 120 दिनों के लिए 5th हाउस में वक्री होंगे। अब ना शास्त्रों में कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र में, कि रेट्रो वक्र का मतलब होता है कि उस हाउस को बहुत डिटेल्स में समझना, यानी कि आप उस हाउस में स्लो हो गए हो, उस हाउस के लिए और रिसर्च कर रहे हो, उसको पूरा करना चाहते हो आप। कहीं ना कहीं बृहस्पति यहाँ पे जो उच्च के वक्री हुए हैं ना 5th हाउस में, जितनी चीजें 5th हाउस से रिलेटेड हैं उसमें गहराई तक जाना। 5th हाउस संतान का, चाइल्ड का होता है ये 5th हाउस। 5th हाउस होता है शिक्षा का, यानी कि स्टडी का होता है, ये पढ़ाई का होता है ये 5th हाउस। ये 5th हाउस होता है लव रिलेशन का, भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, अगर आप मैरिड हैं मीन राशि और अगर आप संतान से रिलेटेड कुछ भी आपके मन में चल रहा था ना, ये 120 दिन मैं कहूंगा आपकी जिंदगी के सबसे पॉजिटिव हैं, जहां या तो आप अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, आप मैरिड हैं और सोच रहे हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में, संतान के बारे में सोच रहे हैं, ये 120 दिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। इसके साथ अगर पहले से आपकी चाइल्ड है, संतान है, उनके एडमिशन को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, उनके बारे में कुछ ऐसा जरूर होगा यहाँ पर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत गुड न्यूज आपको मिल सकती है संतान की तरफ से। मैंने क्या कहा आपको कि आपके 5th हाउस में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, ये पंचम भाव में, ये जो 4 नंबर लिखा है ना यहाँ पे, ये कर्क राशि है, कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं 5th हाउस में, और वो भी उच्च के होकर वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब कि डेफिनेटली यहां की चीजों को पूरा करेंगे, क्योंकि वो तो राशि के स्वामी है ना। मैंने आपको पहले क्या कहा था, अच्छी जगह पर वक्री हो रहे हैं, और डिपेंड ये करता है कि वो कारक हैं या अकारक हैं। आपके 10th और 1st लॉर्ड होके 5th हाउस में वक्री होने का मतलब है बहुत अच्छा है संतान को लेकर। अभी यहां पर अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हो, तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, मैच्योरिटी के कारक हैं गुरु, उद्धार के कारक हैं, काइंडली हार्टेड वाले प्लेनेट हैं बृहस्पति। यहां पर आप ना हर चीज में बहुत डीप जाने की कोशिश करोगे, अपनी पढ़ाई में तो इतना डीप जाओगे आप कि अगर आपका इस 120 दिनों के अंदर एग्जाम और खासकर 3 दिसंबर से पहले है,
मैं कहूँगा आपके लिए बहुत अच्छा है। ट्रांजिट में तो बहुत अच्छा है। अब आप अपनी जन्म कुंडली में ये लिखवा के आए हो प्रारब्ध में कि आपकी पढ़ाई खराब ही होगी, आप पढ़ने में बेकार स्टूडेंट होंगे, या आपकी कुंडली में अगर है, फिक्स है, तो वो एक आपकी जन्म कुंडली अलग है। ट्रांजिट में ये प्लेनेट आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी लव रिलेशन वालों जरा ध्यान से सुन लेना, ये बृहस्पति पंचम में आपके वक्री हो रहे हैं और आप हर जगह ये पूछने के लिए कि कब आएगा मेरा रिलेशन, वापस कब आएगा, या मैं बहुत टाइम से मेरा ब्रेकअप चल रहा है, ब्लॉक कर रखा है मैंने या सामने वाले ने, वाली ने ब्लॉक कर रखा है, बातचीत बंद है, कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, ये बृहस्पति को वक्री होने दो, वक्री पीछे की तरफ वक्र होने दो उनको। निश्चित आप अपनी गलती को रियलाइज करोगे, सामने वाला अपनी गलती को रियलाइज करेगा, आपकी वाइब्रेशंस, एवरीथिंग डिपेंड ऑन एनर्जीज, तो एनर्जीज क्रिएट होंगी यहाँ पे। बृहस्पति 5th हाउस में रेट्रो हो रहे हैं यहाँ पे, यानी कि और डिटेल्स में जाएंगे 5th हाउस को, अपनी कमियों को देखेंगे, कहीं ना कहीं अपनी गलती को रियलाइज करेंगे, कहीं ना कहीं लव रिलेशंस में और डीप जाने का यहाँ पर कोशिश करेंगे कि वाइब्रेशन और स्ट्रांग हो। अगर पहले कोई मिसकम्युनिकेशन था तो उसको सही किया जाए लव रिलेशन में, बिल्कुल यहाँ पर आप सोचेंगे मीन राशि। और मैं निश्चित कह सकता हूं आपसे, ये लव रिलेशन 120 दिनों के अंदर, खासकर 3 दिसंबर से पहले पहले बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छी एनर्जीज हो सकती है। यहाँ पर जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग देखा जाएगा। अगर आप कुछ प्रयास कर रहे हो ना आगे बढ़ने का, लव रिलेशन में मैरिज करने का, जो भी आप सोच रहे हैं आप करिए, अच्छा रहेगा। इसके साथ ये बृहस्पति वक्री की जो दृष्टि है ना, ये आपके यहाँ पर भी पड़ेगी, यहाँ पर भी, फर्स्ट हाउस में। एक तो वक्री बृहस्पति और फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी बहुत अप लेवल पे चली जाएगी यहाँ पर। आपकी आध्यात्मिकता या सोशल वर्क या दूसरों की हेल्प करना, और इन 120 दिनों में आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ऐसा जरूर होगा कि जहां पर आप लोगों की हेल्प करेंगे, और ऐसा जरूर यहां पर क्रिएट हो जाएगा, चाहे आप नहीं भी कर रहे हैं सामने से, बट लेकिन ऐसा हो जाएगा कि आपको करनी पड़ रही है सामने वाले की हेल्प। आप टाइम निकालेंगे, या तो आप समाज के लिए या जिनको आप नहीं भी जानते उनके लिए आप हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपको कोई अचीवमेंट्स मिल सकती है, आपने किसी चीज में पैसा लगा रखा है और आपको अभी इस 120 दिनों में लाभ मिल जाए। आपने कहीं ऐसी कुछ चीजें कर रखी है, चाहे वो मार्केट में हो, ट्रेडिंग वगैरह में हो, SIP में हो, किसी भी चीज में हो, और ऐसा हो सकता है कि अब आपको इन 120 दिनों में उस चीज का फायदा हो रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं से पैसे लेने हैं और काफी टाइम से वो पेंडिंग थे, लेकिन इन 120 दिनों में वो आपके पास आ गए। ये बिल्कुल चांसेस हैं। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप इसको भी समझिएगा, क्योंकि बृहस्पति को ना धन का कारक बोला जाता है और भाग्य का कारक बृहस्पति को ही माना जाता है। जब भाग्य के कारक वक्री हो गए आपके फर्स्ट हाउस, आपके फर्स्ट हाउस हमारी बॉडी, हम फर्स्ट हाउस होते हैं, ये फर्स्ट हाउस हम खुद होते हैं। तो यहां पर जब बृहस्पति देख रहे हैं ना, इसका मतलब कि आपको किसी चीज का इंतजार था काफी टाइम से, आप वेटिंग में थे कि ये चीज हो जाए, खासकर धन फाइनेंस से रिलेटेड, तो डेफिनेटली वो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि यहां पर जो बृहस्पति है ना, वो आपके 11th हाउस लाभ स्थान को भी देख रहे हैं वक्री होके। पूरी कोशिश करेंगे आप कि मैं चेंज करूं, जॉब में मेरा चेंज हो जाए, इंटरव्यू बहुत आने लग जाए आपके पास में। ऑटोमेटिकली आपका जो ऐसा हो रहा है कि पहले आप बहुत कोशिश कर रहे थे कि मेरा जॉब क्यों नहीं लग रही है, इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहा है मेरे को, या कहीं से कुछ आ क्यों नहीं रहा है मेरे को जॉब के लिए, और अभी आप देखोगे इन 120 दिन में क्या हो रहा है, एक साथ सडनली टाइम चेंज होता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं वो नहीं होता, कभी हम नहीं सोचते, एकदम से होता रहता है लाइफ के अंदर। तो ये ऐसा होगा इस वक्री गुरु में, सडनली ऐसा हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है ना, एकदम से इंटरव्यू आ रहा है, एकदम से जॉब लग गई, एकदम से चेंज हो गया, एकदम से फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट आ गया। ये वक्री होने के बाद ही होता है। जब बृहस्पति अच्छी जगह पर वक्री होता है ना, तभी होता है। तभी मैंने कहा कि 2026 साल का ये बहुत बड़ा विस्फोट आपके जीवन में है मीन राशि, एज पॉजिटिवली, नेगेटिव नहीं, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव किसी चीज को लेकर अगर थोड़ा सा मैं यहां पर बोलूंगा ना आपको, वैसे तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी बृहस्पति पंचम में वक्री 9th हाउस को देख रहे हैं, 11th को और फर्स्ट हाउस को, बहुत अच्छी जगह पर दृष्टि है बृहस्पति की। सिर्फ एक चीज है कि बहुत ज्यादा आप मीठा खा रहे हैं, 5th हाउस में वक्री है, तो 5th हाउस स्टमक, पेट का, आप बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा बाहर का खा रहे हैं, तो आपका फैट बढ़ना, नॉर्मली आपका स्टमक रिलेटेड थोड़ा बहुत इश्यू होना, या बाहर जा रहे हैं आप तो खुद के हेल्थ पे कंट्रोल ना होना, इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा नॉर्मली आप। और शुगर, मैंने पहले बोला आपको, डायबिटीज कंट्रोल, गुरु बृहस्पति है क्योंकि
ध्यान रखना है इस चीज पे, ठीक है। बाकी एक चीज मैंने आपसे और आपको बताना चाह रहा था कि इस 120 दिनों के अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ाइए अपनी, ठीक है, आध्यात्मिकता को बढ़ाएं, अपनी जो सोल है आप उसको क्लीन करें, अपने ऑरा को आप हील करें, अपने आप को हील करें। बहुत अच्छा ही 120 दिन है आपके लिए, जब आपका जो एक आत्मा है, आपकी जो सोल है, उसका परमात्मा से कनेक्शन हो सकता है एज प्रैक्टिकली, दिखावे के रूप में नहीं, प्रैक्टिकली। तो उसको बढ़ाइए आप, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्या उपाय आपको करना चाहिए मीन राशि? सबसे पहले तो देखिए, आपको बृहस्पति का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः 108 बार। हनुमान चालीसा का जो है आप पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो आप। ये बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान में है आपके, वो भी मित्र के घर में, तो भाग्य भी इंप्रूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ब्लेसिंग बहुत ज्यादा है आपके ऊपर। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाइए। ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग का भी एक टाइम फ्रेम होता है कि जब आपके ऊपर ज्यादा ब्लेसिंग वर्क काम कर रही होती है। इसके साथ साथ सूर्य को जल चढ़ाइए, उगते हुए सूरज को, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर और हल्का सा सिंदूर मिलाकर चढ़ाइए, ठीक है। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।